आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बीजेपी की मुबस्सिर नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान से मुल्क भर में मुसलमानों की हुई दिल आज़ारी। गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी और कार्रवाई के मुतालबे पर जगह जगह हो रहे हैं मुजाहरे। शहर भर के मुस्लिम ताजिरों ने रखे अपने कारोबार बंद। MIM की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पर किया गया जोरदार एहतजाज। नए तालीमी साल से म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शुरू किए जा रहे हैं मजीद 3 नए CBSE स्कूल्स। पीर से दाखिलों के लिए तकसीम किए जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सरपरस्तों से इस्तीफादे की अपील। आज़मीन हज की टीका अंदाजी के लिए मुनक़िद किया गया 2 रोज़ा कैंप। जामा मस्जिद के सईद हाल में आज स्टेट हज कमेटी की मारिफत सफ़र हज पर रवाना होने वाले आज़मीन को दिए गए दिमागी बुखार से बचाव के टीके और पिलाई गई पोलियो की खुराक। और बरसात के मौसम में फैलने वाले वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने शुरू की खुसूसी मुहिम। शहर भर में किया जा रहा है जरासीम कश दवाओं का छिड़काव और अबेटिंग। आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए तकसीम किए जा रहे हैं लीफलेट्स। खबरें तफसील से। बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा की जानिब से पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने के सबब सारी दुनिया के मुसलमानों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। आज शहर के मुस्लिम ताजिरों ने नुपुर शर्मा के बयान की मजम्मत में अपना कारोबार बंद रखा और हुकूमत से मुतालबा किया कि उसके खिलाफ FIR दर्ज करके उसे फौरी गिरफ्तार किया जाए। इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से भी आज डिवीजनल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार मुजाहरा किया गया। नाजरीन, हाल ही में एक टीवी डिबेट में बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नुपुर शर्मा ने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की। उसके बाद नवीन जिंदल ने भी बेतुके ट्वीट किए, जिसके सबब दुनिया भर के मुसलमानों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है और जगह जगह गुस्ताख रसूल मलून नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की मजम्मत करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने और खातिर ख्वाह सज़ा देने का मुतालबा किया जा रहा है। इसी ज़िमन में आज शहर भर के मुस्लिम ताजिरों ने अपने कारोबार बंद रखकर अपने एहतजाज का इजहार किया। आज जुमा के दिन जो बंद मनाया जा रहा है, ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की वजह से सारे मुसलमानों की जज्बातों को ठेस पहुंचा है। इसी वजह से सारे मुसलमानों ने आज मार्केट बंद रखा है। सिटी चौक, घास मंडी और शाहगंज, ये तमाम मार्केट मुसलमानों का बंद है। इसके बारे में जो है तो पुलिस ने एक्शन लेना चाहिए और मुसलमानों के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कभी दोबारा ऐसी गुस्ताखी ना करे, इसकी हिदायत भी देना चाहिए कि लोग अल्लाह के रसूल की शान में ना गलत बोले। मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन हुजूर की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करता। उसके लिए जो सिटी चौक, घास मंडी ने यहाँ पर पूरा बंद मनाए हैं और इसका एहतजाज करे और गवर्नमेंट को उसके मेमोरेंडम जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए कि मुसलमानों ने बंद मनाए। ये जो बदमाश है नूपुर, ये जो है शर्मा, उसको जो तो गुनाह दाखिल होना। मकसद हमारा ये ही कि उनके खिलाफ कार्रवाई होना। सिर्फ मुकदमा दर्ज कर लिया और हमारे को लॉलीपॉप दे दिया, बिठा दिया, हमारे को वैसा नहीं चाहिए। हमारे को उसका पूरी कार्रवाई होना, उसको अरेस्ट होकर अंदर दिखना उसने हमारे को, ताकि आगे मैसेज जाए कि कोई भी मज़हब केस में, ये नहीं कि मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, कोई भी मज़हब केस में कोई बुरा ना बोले। मकसद हमारा यही है इस बंद का। इसके अलावा MIM की जानिब से पुकारे गए प्रोटेस्ट में भी हज़ारों की तादाद में बंदगान तौहीद उसमें शामिल हुए और डिवीजनल कमिश्नरेट पर ज़ोरदार मुजाहरा करते हुए मलून नुपुर शर्मा की तस्वीर नजर आतिश की। उसके बाद सदर जमहूरिया हिंद और मुल्क के वज़ीर आज़म के नाम एक मेमोरेंडम इलाकाई इंतज़ामिया के सुपुर्द किया गया और मुतालबा किया गया कि नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए और उनको सख्त सज़ा दी जाए। इसी तरह ये भी मुतालबा किया गया कि मरकज़ी हुकूमत एक क़ानून बनाए जिसके तहत किसी भी मज़हब के मजहबी रहनुमा के ख़िलाफ़ हतक आमेज़ बयान देने वालों पर शिकंजा कसा जा सके। इस प्रोटेस्ट में MP इम्तियाज़ जलील, साबिक़ अपोजिशन लीडर नासिर सिद्दीकी, MIM के ज़िला सदर समीर अब्दुल साजिद, साबिक़ अपोजिशन लीडर ज़मीर ख़ादरी, फ़ेरोज़ ख़ान और दीगर सभी कारपोरेटर्स के अलावा MIM के ओहदेदारान व वर्कर्स बड़ी तादाद में शामिल थे।
اسی طرح مختلف ملی تنظیموں کے ذمہ داران اور شہریان ہزاروں کی تعداد میں شریک ہو کر اپنے غم غصے کا اظہار کیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نوپور شرما نے گستاخی کی ہے، جس سے صرف ہندوستانی نہیں پورا ملک، پوری دنیا بے چین ہے، دنیا کا تمام مسلمان جس سے مجروح ہوا ہے، تو اس سلسلے میں دھرنا اور احتجاج کے مقصد سے یہاں آئے تھے ہم لوگ امائم کی دعوت پر۔ تو ہماری بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ ڈیمانڈ ہے، جس طریقے سے تقریباً 2-2.5 سال سے رضا اکیڈمی کے بانی الحاج محمد سعید نوری صاحب اس مشن پر کام کر رہے ہیں، تو ہماری آج اورنگ آباد کی سرزمین سے بھی یہی مشن ہے، یہی ڈیمانڈ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیا، دنیا کے جتنے بھی تمام مذاہب ہے، تمام مذاہب کے کسی بھی مذہب کے کسی بھی پیشوا کے بارے میں کوئی اپتی جنک جب بھی کوئی بولے تو اس پر ایک قانون اور ایک بل پاس کیا جائے پارلیمنٹ میں۔ ہماری یہ خصوصی ڈیمانڈ ہے۔ شرما نے موبائل اور جندل نے جس طرح کے بیانات ہمارے نبی کریم پروفیٹ محمد پیس بی اپون ہم ان کے تعلق سے جو بیان دیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے، پوری دنیا کے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ لوگوں کے اندر ایک غصہ تھا، اور یہ غصہ اس لیے ہے کہ 10 دن تک یہاں کی سرکار خاموش رہی، اور جب ودیشوں کے اندر سے یہ آواز آنے لگی، نشید ہونے لگا، تب اس کے بعد سرکار حرکت میں آئی اور کچھ دکھاوے کی کارروائی کی گئی ہے۔ لوگوں کے اندر غصہ اس بات کا ہے کہ آج کے اس دور کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے معاملوں کے اندر سلاخوں کے پیچھے بھجایا جاتا ہے، اور سارے دنیا کے مسلمانوں کو جس نے ٹھیس پہنچانے کا کام کیا ہے، جو اتنے گھٹیا سطر کے اوپر آ کے جو بیان بازی کری ہے، تو اس کا نشید آج پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے۔ ہم کئی دنوں تک یہ انتظار کرتے رہے کہ آج نہیں تو کل جو لوگ اس ملک کے اندر مذہب کے نام کے اوپر، ذات اور دھرم کے نام کے اوپر ایک ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خلاف سرکار، ان کے خلاف پرشاسن، ان کے خلاف پولیس کارروائی کرے گی۔ لیکن جب نہیں ہو رہی ہے تو لوگوں کے اندر اس بات کا غصہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ دیش کے اندر ماحول خراب ہو۔ آج کئی سارے شہروں کے اندر لوگوں نے احتجاج درج کیا، آج اورنگ آباد میں بھی ڈویژنل کمشنر آفس کے سامنے یہ احتجاج رکھا گیا تھا، اور شاید کسی کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ایک ایسا مدعا ہے کہ جس کو لے کر ہر نوجوان، ہر بزرگ، ہر بچہ سڑک کے اوپر آنے کے لیے تیار ہے۔ گستاخ رسول نوپور شرما اور نوین جندل کی فوری گرفتاری کے مطالبے پر گنگاپور میں بھی شدید احتجاج کیا گیا اور تحصیلدار، ڈپٹی ڈویژنل آفیسر اور پولیس انسپکٹر کو مطالباتی میمورنڈم پیش کیے گئے۔ ناظرین، بی جے پی کی مبصر نوپور شرما نے ایک ٹی وی ڈیبیٹ میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، جس کے سبب ساری دنیا کے مسلمانوں میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے اور جگہ جگہ گستاخ رسول نوپور شرما کی مذمت میں احتجاج و مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ گنگاپور شہر میں بھی امائم کی جانب سے تحصیل آفس پر زوردار احتجاج کیا گیا اور نوپور شرما و نوین جندل کے خلاف FIR درج کر کے ان کی گرفتاری اور سبق آموز سزا کا مطالبہ کیا گیا۔ اسی ضمن میں ایک میمورنڈم تحصیلدار کے نائب تحصیلدار راٹھوڑ، ڈپٹی ڈویژنل پولیس آفیسر پرکاش بیلے اور پولیس انسپکٹر سنجے لوہکر کے بھی سپرد کیا گیا۔ प्रसिद्ध पैगंबर यांच्या विरोधात अपमानास्पद खोटं वक्तव्य करून या ठिकाणी त्यांनी प्रसिद्ध मोहम्मद पैगंबर यांच्या विचाराचा या ठिकाणी अपमान केलेला आहे। तर संपूर्ण जगभर या ठिकाणी मोदी सरकारचा या ठिकाणी निषेध केलेला आहे। सौदी अरब, दुबई, यमेन, इराक या सर्व देशातून या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचा या ठिकाणी निषेध करण्यात येत आहे। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से शहर में मज़ीद 3 नए CBSE स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। इस तरह से अब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के शहर में 5 CBSE स्कूल्स हो जाएंगे। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत
म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को स्मार्ट एजुकेशन देने और म्यूनिसिपल स्कूल्स को स्मार्ट बनाने का मंसूबा बनाया है, जिसके तहत न सिर्फ साबिका स्कूली इमारतों की मरम्मत और जदीद की जा रही है, बल्कि म्यूनिसिपल स्कूलों का मेयार तालीम बुलंद करने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी तरह म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को भी CBSE पैटर्न पर तालीम दी जा सके, इस गर्ज से शहर में 5 नए CBSE स्कूल शुरू करने का फैसला किया गया था। गुज़िश्ता तालीमी साल के दौरान शहर में 2 स्कूल शुरू किए गए थे और नए तालीमी साल के आगाज़ पर प्रियादर्शन मयूरबन कॉलोनी, सिडको N7 और चेलीपुरा शाहगंज इन इलाकों में 3 CBSE स्कूल शुरू किए जा रहे हैं, जिनमें आइंदा पीर से दाखिलों का अमल शुरू किया जाएगा। इस ज़िमन में एजुकेशन डिपार्टमेंट की HOD व डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ की सदारत में एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोर, कल्चरल ऑफिसर संजय सोनार, समग्र शिक्षा अभियान के प्रोग्राम ऑफिसर न्यानदेव सांगड़े, CBSE स्कूल के कोऑर्डिनेटर शशिकांत उबाड़े, हेडमास्टर संगीता ताजवे और रशीदुन्निसा बेगम भी मौजूद थीं। आइंदा पीर से इन स्कूलों में KG जमात में दाखिलों का अमल शुरू किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म सुबह 10 से 1 बजे के दरमियान तकसीम किए जाएंगे। CBSE पैटर्न से KG में दाखिला हासिल करने के ख्वाहिशमंद तलबा के सरपरस्तों से अपील की गई है कि वो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। तर माननीय आयुक्तांच्या निर्देशानुसार यावर्षी 3 ठिकाणी नवीन CBSE पॅटर्नचे वर्ग आपण सुरू करत आहोत। त्यामध्ये केंद्रीय प्राथमिक शाळा सिडको N7, केंद्रीय प्राथमिक शाळा प्रियदर्शनी इंदिरानगर, प्राथमिक शाळा चेलीपुरा या 3 ठिकाणी ज्युनियर KG आणि सिनियर KG हे वर्ग या वर्षापासून सुरू होत आहेत। तसेच मागच्या वर्षी ज्या 2 ठिकाणी गारखेडा आणि उस्मानपुरा या ठिकाणी यावर्षी ज्युनियर KG हा वर्ग या वर्षापासून चालू होत आहे। हे CBSE पॅटर्नचे वर्ग चालू करण्याचा उद्देश माननीय प्रशासक महोदयाचा असा आहे की समाजातल्या तळागाळातल्या विद्यार्थ्यांना महापालिकेच्या माध्यमातून जे CBSEचे शिक्षण आहे ते मिळण्यासाठी त्यांचा हा आटोकाट प्रयत्न आहे आणि त्या प्रयत्नाला नक्कीच यश येणार आहे। आपण बघतच आहात की महापालिकेच्या शाळा या स्मार्ट होत आहेत आणि ह्या स्मार्ट शाळेसोबतच आता ही CBSE पॅटर्नसुद्धा महापालिका सुरू करण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत आहे आणि त्याला यश पण येत आहे। CBSE पॅटर्नसाठी ॲडमिशन प्रोसेस ही दिनांक 13 जून 2022 रोजी सुरू होणार आहे। या ज्या शाळा नवीन सुरू करतो आहोत आपण आणि पहिल्या 2 या ठिकाणी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म असणार आहे। त्या रजिस्ट्रेशन फॉर्मवर पालकांनी नोंदणी करायची आहे आणि नोंदणी करून दुसऱ्या दिवशी तो प्रवेश अर्ज त्यांनी सादर करायचा आहे आणि त्या अर्जाची छाननी करून प्रवेश समिती या समितीचा निर्णय त्यामध्ये अंतिम असणार आहे। हे दाखले प्रवेश ॲडमिशन शुल्क वगैरे आकारणार आहात का? माननीय प्रशासक महोदय तथा आयुक्त महापालिका कुमार पांडे साहेब यांनी सुरुवातीलाच या ठिकाणी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की महापालिकेत मिळणारं शिक्षण हे पूर्णतः निःशुल्क असणार आहे। मी रामनाथ थोरे, शिक्षण अधिकारी, महानगरपालिका औरंगाबाद। आज़मीन हज की टीका अंदाजी के लिए जामा मस्जिद के सईद हाल में 2 रोज़ा कैंप मुनक़िद किया गया है, जिसका आगाज़ आज अमल में आया। नाजरीन, हर साल की तरह इस साल भी आज़मीन को सफ़र हज पर रवाना होने से पहले मेनिंजाइटिस यानी दिमागी बुखार के टीके लगवाना और पोलियो की खुराक लेना लाजमी है, जिसके लिए स्टेट हज कमेटी की रहनुमाई में खिदमत हुज्जाज कमेटी के ज़िम्मेदारान ने टीका अंदाजी के लिए 2 रोज़ा कैंप जामा मस्जिद के सईद हाल में मुनक़िद किया, जिसमें आज पहले दिन शहर औरंगाबाद और अतराफ़ के मज़ाफ़ात के आज़मीन को सिविल हॉस्पिटल के ज़िम्मेदारान ने दिमागी बुखार के टीके लगाए और म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन ने उन्हें पोलियो की खुराक पिलाई। जबकि 11 जून बरोज़ सनीचर खानगी टूर ऑपरेटर्स की मारिफत सफ़र हज पर रवाना होने वालों को भी टीके लगाए जाएंगे और पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इस तरह से 2 दिनों में 447 आज़मीन की टीका अंदाजी मुकम्मल की जाएगी। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर शहरियान को वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत शहर भर में जरासीम कश दवाओं का छिड़काव किया जा रहा है, जिसका इफ्तिताह आज
म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के हाथों किया गया। वाज़ेह है कि बारिश के मौसम में मुख्तलिफ वबाई अमराज पाँव पसारते हैं, जिनमें मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, हैज़ा और इसी तरह के दीगर कई अमराज शामिल हैं। शहरियान को इन वबाई अमराज से महफूज रखने की गर्ज से म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की हिदायत पर आज से शहर भर में खुसूसी मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत जोन नंबर 1, 2 और 3 के अफसरान और मुलाजमीन ने खड़केश्वर पर मौजूद महादेव मंदिर से जरासीम कश दवाओं के छिड़काव का आगाज किया। इस मुहिम का इफ्तिताह म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा के हाथों किया गया। इस मौके पर म्यूनिसिपल मलेरिया ऑफिसर डॉक्टर अर्चना राणे, जोनल चीफ सुपरवाइजर बघड़ा ने, केबी मोरे, जोनल सुपरवाइजर गणेश शिंदे, राहुल चौहान, विनोद हिवाड़े, श्रीपाद सुबेदार और मलेरिया मुलाजमीन मौजूद थे। मुतालिका मुलाजमीन की रहनुमाई के लिए एक वर्कशॉप गुज़िश्ता रोज़ रखा गया था। इसके बावजूद म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर ने आज भी उन्हें ताकीद दी कि भावसिंहपुरा, भीमनगर, पड़ेगांव और दीगर रिस्की एरियाज़ में संजीदगी के साथ अबेटिंग और स्प्रेइंग का काम मुकम्मल किया जाए। इसी तरह शहरियान में बेदारी पैदा करने की गर्ज से उनमें लीफलेट्स भी तकसीम किए जाएं। मौलाना आज़ाद कॉलेज का 12वीं का नतीजा इस साल भी शानदार रहा। इस इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा और तालिबात का कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। कॉलेज इंतज़ामिया से मौसूला इत्तला के मुताबिक मौलाना आज़ाद कॉलेज के साइंस फैकल्टी का नतीजा 99.22% रहा, जबकि कॉमर्स फैकल्टी का रिज़ल्ट 96.07 और आर्ट्स फैकल्टी का 95.50% रहा। नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा के लिए एक तहनीती जलसा कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी की सदारत में रखा गया, जिसमें ज़िला परिषद के साबिक़ डिप्टी CEO मुक़ीम देशमुख मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ज़ीशान निसार खान ने कुरान करीम की चंद आयात तिलावत की। उसके बाद कामयाब तलबा की गुलपोशी की गई। इसी तरह कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मजहर फारूकी ने उन्हें मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात के नजराने पेश किए और उन्हें तालीम जारी रखने से मुताल्लिक़ उनकी रहनुमाई की, जबकि मुक़ीम देशमुख ने कामयाब तलबा की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें मशवरा दिया कि वो मुसाबक़ती इम्तिहानात की भी तैयारी करें। इस मौके पर कॉलेज के लेक्चरर शेख अब्बास, प्रोफेसर सखावत खान, फ़ेरोज़ पठान, डॉक्टर दाइमी, डॉक्टर एहतशाम कादरी, अब्दुल रऊफ़, शेख आसिफ, प्रोफेसर इमरान पठान, डॉक्टर अमजद, प्रोफेसर मिर्ज़ा आरिफ और गैर तदरीसी अमले के शेख मुश्ताक, शेख मोहसिन के अलावा तलबा और उनके सरपरस्त बड़ी तादाद में मौजूद थे। प्रोग्राम की निज़ामत फ़ेरोज़ पठान ने की, जबकि शुक्रिया की रस्म डॉक्टर एहतशाम कादरी ने अदा की। इसी तरह आज़ाद कॉलेज ही की तालिबा शेख फ़िज़ा फ़ातिमा बिन बशीर नहरी और शेख मोहम्मद अरफात ने भी 12वीं बोर्ड इम्तिहानात में डिस्टिंक्शन में कामयाबी हासिल की, लिहाजा उनके सरपरस्तों ने खुशी और मसरत का इजहार करते हुए अपने बच्चों की गुलपोशी की। आज मौलाना आज़ाद कॉलेज के अंदर जो 12 के स्टूडेंट्स हैं, इनका फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गया था। हमारे पास 12 के अंदर 99.2% जो तो रिज़ल्ट लगा है और ये काफ़ी इत्मीनान बख्श है। और इसके अंदर जो तो साइंस के साथ साथ हमें खुशी इस बात की है कि आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर भी बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल किया है। और आर्ट्स में ख़ास करके डिस्टिंक्शन हासिल करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ये चीज़ बतला रही है कि पेंडेमिक पीरियड कोविड-19 होने के बाद में भी, ऑनलाइन और ऑफलाइन के टीचिंग मोल्ड होने के बाद में भी बच्चों ने ये कामयाबी हासिल की है। तो मैं इन पूरे स्टूडेंट्स को और उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। खरीफ फसलों की बोयाई के लिए उम्दा क्वालिटी के बीज इस्तेमाल किए जाएं और बोयाई से पहले बीजों की क्वालिटी की जांच कर ली जाए। ये मशवरा एग्रीकल्चर कमिश्नर ने किसानों को दिया है। एग्रीकल्चर कमिश्नर ने किसानों को सलाह दी कि फी हेक्टर ज़मीन पर बोयाई के लिए 75 किलो या फिर 50 से 55 किलो बीज टोकन सिस्टम से या फिर प्लांटर का इस्तेमाल करके बोयाई की जाए। सोयाबीन की पैदावार की सलाहियत अगर 70% से कम हो तो ज़्यादा पैदावार की सलाहियत वाले बीज इस्तेमाल किए जाएं।
बोयाई से कबल 3 किलो बीज पर 3 ग्राम थायरम से प्रोसेस किया जाए ताकि फसल मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रह सके। बोयाई से 3 घंटे पहले 10 ता 15 किलो बीजों पर 200 ता 250 ग्राम राइजोबिम और पीएसबी जरासीम कश दवाओं से ट्रीटमेंट करने के बाद इन बीजों को छांव में सुखाया जाए, उसके बाद ही बोयाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। गुज़िश्ता रोज़ जिला नांदेड़ समेत इलाक़े मरखड़ा में बारिश ने हाजिरी लगाई, जिसके बाद बोयाई के लिए बीज और खाद की खरीदी के लिए नायगांव बाजार में मौजूद कृषि सेवा केंद्र पर किसानों का हुजूम बढ़ने लगा है। वाज़ेह है कि मिरग की पहली बारिश गुज़िश्ता रोज़ चारों तरफ बरसी, जिसके बाद सोयाबीन, मूंग, उड़द, तुअर और दीगर फसलों के बीज और खाद की खरीदी के लिए जिला नांदेड़ के नायगांव बाजार में मौजूद बीज और खाद की दुकानों पर किसानों का हुजूम बढ़ने लगा। लेकिन गुज़िश्ता का तजुर्बा रहा कि ज़ाती मफाद के लिए कुछ दुकानों पर किसानों को बोगस बीज फरोख्त किए गए, जिसके सबब उनकी फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। लिहाजा किसानों की जानिब से मुताल्लिका एग्रीकल्चर ऑफिसर से मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसे मफाद परस्त दुकानदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। गुज़िश्ता रोज़ हुई चंद मिनटों ही की बारिश में शहर की सड़कों पर पानी जमा हो गया, तो दूसरी तरफ शहर के कई इलाके घंटों तक अंधेरे में डूबे रहे, जिसके सबब दोनों ही मुताल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, अभी तो बारिश के मौसम के 4 महीने गुजरना बाकी हैं और मानसून की बरसात का तो अभी आगाज़ भी नहीं हुआ। गुज़िश्ता शाम औरंगाबाद समेत इलाक़े मराठवाड़ा में तेज़ हवाओं के साथ गैर मौसमी बारिश हुई। गो के बरसात का सिलसिला चंद मिनटों तक ही जारी रहा, इसके बाद हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रही, लेकिन इस जरा सी बारिश के सबब शहर के सभी इलाकों में रास्तों में मौजूद गड्ढों में पानी जमा हो गया और शहरियान को बिलखुसूस व्हीकल सवारों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। हालांकि एमसी इंतजामिया ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के फंड से 317 करोड़ रुपयों की लागत से शहर के 111 रास्ते तामीर करने का फैसला किया है, जिसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए। मगर सवाल यह है कि क्या बरसात के मौसम में रास्तों की तामीर मुमकिन हो पाएगी, और नहीं तो फिर शहरियान को इन गड्ढे भरे रास्तों से निजात दिलाने के लिए क्या हिकमत अमली इंतज़ामिया के पास मौजूद है। दूसरे ये कि गुज़िश्ता रोज़ हुई बरसात के सबब शहर के कई इलाकों में अंधेरा छा गया और घंटों बिजली गुल रही, जिसके सबब शहरियान को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और तो और आज एमसी इंतज़ामिया की जानिब से एक प्रेस नोट जारी किया गया, जिसके मुताबिक नक्षत्रवाड़ी पंप हाउस के अलावा शहर के दीगर इलाकों में मौजूद पंप हाउस की बिजली भी घंटों गुल रहने की वजह से कदीम शहर के कई इलाकों में आज पानी सप्लाई मुतासिर रही। शहरियान को तो ये कहते भी सुना गया कि बिजली सप्लाई कंपनी के जिम्मेदारान ने गुज़िश्ता माह मेंटेनेंस के नाम पर 8 से 10 दिनों तक शट डाउन किया, मगर मेंटेनेंस करने के बाद भी जरा सी बरसात में घंटों बिजली गुल होने से मुताल्लिका महकमे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। गोल्डन गेट फार्मर प्राइड की काविशों और ग्राम पंचायत देवगांव रंगारी के खुसूसी ताउन से वेल गंगा नदी में जमाशुदा गाल और मिट्टी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। नाजरीन, नदी नालों में जमाशुदा गाल, मिट्टी और कचरे के सबब उसकी गहराई कम हो जाती है और फिर ज़रा सी बारिश में ही नदियों, नालों और तालाबों में तुग़यानी आ जाती है। देवगांव रंगारी से गुजरने वाली वेलगंगा नदी का भी यही हाल था, जिसमें गाल और कचरा जमा हो जाने के सबब उसकी गहराई कम हो गई थी और बारिश आने पर वहां सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती। लिहाजा गोल्डन गेट फार्मर प्राइड नामी इदारे के जिम्मेदारान ने पहल करते हुए नदी की सतह में जमाशुदा गाल और कचरा उठवाने की मुहिम शुरू की, जिसे देवगांव रंगारी ग्राम पंचायत का भरपूर ताउन मिल रहा है। इस मुहिम का इफ्तिताह गोल्डन गेट फार्मर प्राइड के डायरेक्टर डॉक्टर पारथ रतन पारखी और वेंकटनाथ महाराज की दुख्तर कुंडा जोशी के हाथों किया गया। इत्तला के मुताबिक 1000 मीटर दूरी तक नदी की सफाई की जाएगी, जिसके बाद पानी की निकासी में आसानी होगी। मौज़े पेंडेफल तालुका वैजापुर के एक नौजवान किसान ने हालात से परेशान होकर जहरीली दवा पी ली, जिसके सबब उसकी मौत हो गई। ये वारदात 8 जून को मंजरे आम पर आई है। महलूक किसान का नाम बाबूराव अहिर बताया जा रहा है, जिसकी पेंडेफल तालुका वैजापुर में 2 एकड़ ज़राती ज़मीन है। इस खेत पर मेहनत मशक्क़त करके उससे होने वाली आमदनी से वो अपना और अपने अफराद ख़ानदान का गुजारा किया करता था। गांव में चर्चे हैं कि गुज़िश्ता दिनों उसने बैंक से फसल कर्ज हासिल किया था,
मगर उसकी अक़सात वक्त पर अदा न कर सका, जिसकी वजह से बैंक इंतज़ामिया की जानिब से उसे क़र्ज़ की अदायगी के लिए हिरासां किया जाने लगा था, जिससे परेशान होकर बाबूराव अहिर ने बुध के रोज़ अपने मकान में जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद बाबूराव को इलाज की गर्ज से दवाखाना ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका तिब्बी मुआयना करने के बाद उसकी मौत की तस्दीक कर दी। ये मामला शिऊर पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। मज़ीद तहकीकात पुलिस कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। बीजेपी की मुबस्सिर नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान से मुल्क भर में मुसलमानों की हुई दिल आज़ारी। गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी और कार्रवाई के मुतालबे पर जगह जगह हो रहे हैं मुजाहरे। शहर भर के मुस्लिम ताजिरों ने रखे अपने कारोबार बंद। MIM की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस पर किया गया जोरदार एहतजाज। नए तालीमी साल से म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से शुरू किए जा रहे हैं मजीद 3 नए CBSE स्कूल। पीर से दाखिलों के लिए तकसीम किए जाएंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सरपरस्तों से इस्तेफादे की अपील। आज़मीन हज की टीका अंदाजी के लिए मुनक़िद किया गया 2 रोज़ा कैंप। जामा मस्जिद के सईद हाल में आज स्टेट हज कमेटी की मारिफत सफ़र हज पर रवाना होने वाले आज़मीन को दिए गए दिमागी बुखार से बचाव के टीके और पिलाई गई पोलियो की खुराक। और बरसात के मौसम में फैलने वाले वबाई अमराज की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल हेल्थ इंतजामिया ने शुरू की खुसूसी मुहिम। शहर भर में किया जा रहा है जरासीम कश दवाओं का छिड़काव और अबेटिंग। आवाम में बेदारी पैदा करने के लिए तकसीम किए जा रहे हैं लीफलेट्स। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।